हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। यहाँ हम मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो 16th ऑफ फरवरी को है आपका कॉमर्स का एग्जाम एंड इस सीरीज के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम आउट ऑफ 80 70 प्लस मार्क्स लेकर आए। चलिए, तो हमने पिछली क्लासेस में क्या डिस्कस किया था? हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था मार्केटिंग चैप्टर के स्कैनर को। ये जो स्कैनर है ये यहाँ पर आपका अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस स्कैनर में हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस को लिया है एंड साथ ही साथ हमने एचक्यूपी के क्वेश्चंस को भी लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहां पर उसकी लिंक आपको दिखाई दी जाएगी। आज का जो सेकेंड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है व्हाट इज पैकेजिंग, एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग आपके मार्केटिंग मिक्स के चैप्टर का पार्ट है एंड ये ईयर 2014 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो उनका जो इंपॉर्टेंस है वो एज इट इज है। ओनली थिंग विच इज चेंज इज दैट कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है और 3 नंबर के क्वेश्चन है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स आर स्टिल द सेम। तो आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रेफर जरूर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। चलिए, अब आंसर देखते हैं। व्हाट इज द आंसर ऑफ पैकेजिंग? Explain 3 functions of packaging is also asked. The packaging refers to covering, wrapping, crafting, filling, and compressing the goods to protect them from spoilage, pilferage, and breakages and leakages, etc. ये जो है ना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं क्योंकि यही जो है पैकेजिंग की फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको अपना आंसर लिखते टाइम ध्यान रखना है कि ये सारे कीवर्ड्स आप इंक्लूड करें। एंड पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। इसके बेनिफिट दिए हुए हैं, प्रोटेक्ट करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है एंड प्रेस्टीज ऑफ गुड्स को मेंटेन करता है। एंड इसके साथ ही साथ इकोनॉमी, रीयूज एंड रीसेल की वैल्यू भी होती है बहुत सारे पैकेजेस की। प्रमोट करता है बिकॉज पैकेजिंग इन इटसेल्फ इज एडवर्टाइजमेंट, कन्वीनियंस एंड इनोवेशन। तो ये सारे के सारे जो है फंक्शंस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द पैकेजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 8 नंबर के लिए 2015 में। अब 8 नंबर के क्वेश्चन तो नहीं है, 8 नंबर के क्वेश्चन को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 5 एंड 3 मार्क्स। तो आप सोच सकते हैं 5 मार्क के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। एक्सप्लेन एनी 4 फैसिलिटेटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शंस पूछे गए हैं जो कि आपकी मार्केटिंग मिक्स वाला जो चैप्टर है उससे पहले का चैप्टर, मार्केटिंग के चैप्टर जो है वहां से पूछा गया। तो फंक्शंस है मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड पैकिंग एंड ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, फाइनेंसिंग एंड रिस्क टेकिंग। ये सारे के सारे हेडर्स आपको लिखने हैं और इसके साथ ही साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। लेट्स से ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप यानी 5 हेडर्स लिख के आएंगे और उसके साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद कीवर्ड्स करके आना है स्टूडेंट्स आपको, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग में है इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट, consumer satisfaction, increasing sales volume, profitability, coordination, integration, improving the standard of living of people, optimum utilization of business resources, service to the society, welfare of the society, production and environment, generating the employment। इतने सारे पॉइंट्स हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, आपको यानी 4 पॉइंट्स यहाँ से लिखने एंड अगेन उसका एक्सप्लेनेशन करना है। इंड्यूसिंग कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट, ये है ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा जाता है एंड कस्टमर्स को ऑफर्स दिए जाते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, और कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना भी मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो इन सब की आपको हेडिंग्स की जो एक्सप्लेनेशन है उसे बुक से पढ़ लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है अगेन 2015 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। What is meant by services? Mention 3 features of service. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डिफरेंस भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है और उसके साथ ही साथ सर्विसेज के जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, पेरिशेबल। इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। पेरिशेबल मतलब सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड एक दिन अगर कोई नहीं आया तो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये ड्यूरेबल नहीं होती है, पेरिशेबल होती है। ओके,
नेक्स्ट है सर्विस इज वेरिएबल एंड सर्विस इज इनसेपरेबल। जो मैं भी समझा रही थी कि सर्विस एंड सर्विस मैन विल बी टुगेदर ओनली, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। ओके, देन एक्सप्लेन द टर्म्स लेबलिंग एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग के ऊपर देखिए दोबारा से क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, 2016 में ही आया था क्वेश्चन, 4 मार्क का, 2 मार्क ईच। तो यहाँ पर पहले लेबलिंग का मीनिंग समझाया गया है। Labeling means designing a label or to put on the package. A label is a small slip placed on the product to denote its nature, contents, ownership, designation, etc. A label describes the product, its usage, and specifies its contents, ownership, destination, etc. So actually, the destination, etc. Sorry, not distinction. तो यहाँ पर इन शॉर्ट लेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये सब आपको दिमाग में रखना है और आंसर लिखना है। ओके, तो आप किसी भी प्रोडक्ट के लेबल के बारे में सोचिए और सोचिए वहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है इन शॉर्ट। द पैकेज commodities order makes it obligatory to on the part of manufacturer to provide information such as name of the product, name of and address of manufacturer, date of the manufacturing, contents and ingredients and maximum retail price etc. तो ये सब कुछ इन जनरल आप लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लर्न करना पड़े, एक या दो रीडिंग इसकी बहुत रहेगी। Then next है packaging. It refers to the designing and producing of appropriate packaging material for a product. Various kinds of goods are placed into the appropriate containers of protection. Convenient handling makes product attractive and serves as means of self advertisement. क्योंकि जो पैकेजिंग होती है उसी के ऊपर लेबलिंग करी जाती है और ये सेल्फ एडवर्टीजमेंट बन जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको लर्न करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यस हेडर्स मैंने जैसे आपको पहले भी बताया बुक से ऐसा का ऐसा आपको लर्न करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मार्केटिंग। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जो पहले डेफिनेशन पढ़ी थी वही है, मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज designed to plan, price, and promote and distribute the want satisfying goods and services to and to present and potential customers. Features है customer orientation, integrated approach, marketing research, marketing planning and control. So ये सारे features आपको ये लिखने होंगे ऐसे और उनको elaborate करके भी बताना होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको मैं स्टार मार्क दूंगी क्योंकि यहाँ पर जल्दी से आपको पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, तो आपको इस क्वेश्चन को मैं लर्न करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगी? कॉस्ट, ऑब्वियसली अगर कॉस्ट होगी हाई तो हाई प्राइसिंग होगी, अगर लो कॉस्ट है तो लो प्राइसिंग। डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की? हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट थोड़े महंगे भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन इसकी डिमांड ही लो है तो कॉस्ट को नहीं, उसके प्राइसेस को नहीं बढ़ाया जा सकता। कंपटीशन कैसा है मार्केट में? कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी देखकर भी हमें अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। देन ऑब्जेक्टिव, क्या आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, अकॉर्डिंगली आप प्राइसिंग करेंगे आप प्रोडक्ट। देन क्वालिटी एंड सर्विस कैसा देते हैं उसके ऊपर भी प्राइसिंग डिपेंड करता है। बाइंग मोटिव्स क्या है लोगों के, दैट विल आल्सो डिसाइड की प्राइसिंग कितनी हो सकती है प्रोडक्ट की। प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज कैसे फॉलो की गई है, रिस्क कैसा कितना लेना चाहती है, रिस्क एपेटाइट कितनी ऑर्गेनाइजेशन की, एंड गवर्नमेंट कंट्रोल कितना है, ये सारी चीजें प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट करेंगी। चलिए नेक्स्ट है गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। 3 नंबर के लिए आया है ये क्वेश्चन, शायद हमने पहले भी देखा है 2 मार्कर्स में, तो आप देखिए फिर से मैं उस बात पे एम्फसाइज करूंगी कि बेसिस जरूर दिए गए हर जगह एंड वहां पर डिफरेंसेस दिए गए। अब डिफरेंसेस में आपको एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेंटेंस लिखा है, पूरा सेंटेंस ही नहीं लिखा है। नॉन पर्सनल पर्सनल, देन सेम मैसेज फॉर ऑल, टेलर्ड मैसेज। आपको ऐसा नहीं लिखना है, प्लीज 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 मेरे सजेशन को जरूर सुन लीजिएगा, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करके फिर ऐसा लिखिएगा, अदरवाइज देयर आर चांसेस कि आप अपने मार्क्स को लूज कर दें। तो बेसिस लर्न करना है स्टूडेंट्स आपको सिर्फ यहाँ से, कम्युनिकेशन, मैसेज, कवरेज, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर इनको लर्न कर लेंगे बेसिस को तो अंदर का मटेरियल आप अपने आप लिख पाएंगे, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2017 में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। अभी तक हमने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव देखे, यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। टू कन्वर्ट the interest and desire created by advertising into the demand, to increase the sales, to introduce the new products through the demonstration and explanation, to redress the grievances and objective of the customers, to persuade dealers to carry the brand
and to persuade consumers to switch over from rival brands, to collect feedback from the customer and to complete the job of selling. ये सारे के सारे points हो सकते हैं, इसमें से कोई भी 3 आपको explain करके लिखने हैं। अगेन द डिफरेंस आ गया फिर से मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का, ये भी 3 नंबर के लिए। स्कोप, फोकस, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगेन लेवलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, देखिए रिपीट है ये, फॉर एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग एंड व्हाट इज लेवलिंग। तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिए कि लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आएंगे। डिस्कस एनी 5 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फिर से रिपीट हुआ है, ये पहले भी हमने पढ़ा था। ओके, सो ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, जो रिपीट हो रहा है उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन 5 फैक्टर दैट शुड बी केप्ट इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगेन रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। हाँ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे एक भी क्वेश्चन अभी तक दिखाई नहीं दिया, लिखते हैं आगे दिखता है क्या। एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी देखा है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। देन व्हाट इज मेंट बाय प्रमोशन मिक्स, ये थोड़ा नया क्वेश्चन दिख रहा है। एक्सप्लेन ब्रीफली द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स विच इज एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी आ जाएगा, और उन सबका हमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। जब भी हम 5 मार्क क्वेश्चंस लिखते हैं, आप क्वेश्चन के पहले पार्ट पे ये सोचिए कि वहां पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है, एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन हैज टू बी इन द लेटर पार्ट। देन एक एडवर्टीजमेंट के ऊपर पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के पेपर में। डिफाइन एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टाइजिंग के जो फीचर्स हैं ये देखिए, डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एंड ऑल दीज। अच्छा, अब एडवर्टीजमेंट के फीचर्स के बारे में एक बात कि एडवर्टीजमेंट के फीचर्स पॉइंटर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिए हुए, ऐसे ही दिए हुए हैं सेंटेंसेस में। तो आप यहाँ पे सिर्फ 5 पे स्टिक मत करिएगा, 5 से ज्यादा लिख के आइएगा, 6 या 7 लिख करके आइएगा, क्योंकि अगर पॉइंटर्स होते हैं तो आप थोड़ा सा लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ ऐसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा स्टूडेंट्स। देन है डिफाइन मार्केटिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन एंड 3 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फिर से क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, 5 मार्क के लिए आया 2020 में। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा अभी तक कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट आर द वेरियस चैनल्स, हो इसी का तो मुझे इंतजार था, 4 नंबर के लिए 2020 में आया है। 1 लेवल चैनल या 0 लेवल ऑफ चैनल है, फिर रिटेलर 1 लेवल चैनल है, देन 2 लेवल चैनल है, 3 लेवल चैनल है। ये सब आपको एक्सप्लेन करके लिख के आना होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्कैनर देख के आपको क्या फायदा मिला, स्कैनर देख के हमें ये फायदा मिला कि हमें ये समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और कैसे उसका आंसर लिख के आना है। तो मार्केटिंग का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है स्टूडेंट, इसका स्कैनर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। एंड ऑल द बेस्ट। अब आप इसको खुद से पढ़ लिए एक बार, सारे हेडर्स लर्न कर ले अच्छे से, सारी जितने भी पॉइंट्स हमने देखे उन सबको रीड कर ले प्रॉपर्ली। एंड मुझे लगता है इसके बाद आपकी जर्नी जो है काफी स्मूथ हो जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, एक किक स्टार्ट देने का काम करेगा ये वीडियो। इसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर से, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।